यूजुअली एक साल में किसी कंपनी के 10% इंप्लॉय स्विच करते हैं किसी और कंपनी में। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर लो तो 20%, कंपनी थोड़ी सी खराब हुई तो 30%, बट ओला इलेक्ट्रिक्स के केस में ये नंबर 47% पे है। क्या बायजूस के साथ भी कुछ ऐसा ही नहीं हुआ था? वेल, आई माइट बी रॉन्ग, बट जिन इंप्लॉइज ने ओला इलेक्ट्रिक को छोड़ा है उनका ये कहना रहता है कि भावेश अग्रवाल बहुत ज्यादा रूड किस्म के व्यक्ति है एंड बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक टारगेट्स मीट करने को देते हैं। आई थिंक बायजूस के साथ भी कुछ ऐसा ही इशू हुआ था और उसी के बाद से 1 by 1 चीजें कोलैप्स करना स्टार्ट कर गई थी बायजूस के साथ। बट ओला इलेक्ट्रिक्स वैसी पोजीशन में अभी नहीं आया है। एज फार एज आई नो, आई कैन बी रॉन्ग, बट सिर्फ एक यही इशू नहीं है ओला इलेक्ट्रिक में। ओला इलेक्ट्रिक को मार्केट में आए हुए 4 साल हो गए और आज तक प्रॉफिटेबिलिटी का कोई नामो निशान नहीं है। पिछले साल 5200 करोड़ के सेल में 1600 करोड़ का तो सिर्फ लॉस ही था और जितनी भी कंपनियां भावेश अग्रवाल ने आज तक बनाई है उनमें से एक कंपनी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है। चाहे आप ओला कैब्स को ले लो जो कि 14 साल से चल रही है और आज तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई है, या फिर फूड पैंडा को ले लो जिसको इन्होंने $200 मिलियन में खरीदा था और जो कि अब शटडाउन भी हो चुकी है, या फिर ओला कार्स जिसमें ये यूज्ड कार को बाय एंड सेल करते थे, या फिर ओला डैश जिसमें ज़ेप्टो, ब्लिंकिट जैसे क्विक कॉमर्स में आना चाहते थे। तो ये सारी ही कंपनी उनकी फ्लॉप गई है। सिर्फ ओला कैब्स को ही आज इतने बड़े लेवल तक लेके जा चुके हैं, बट ओला कैब्स का भी मार्केट शेयर धीरे धीरे डाउन जाते जा रहा है इन मोटर बाइक कैटेगरी, क्योंकि उसमें रैपिडो अपना मार्केट शेयर बढ़ाते जा रहा है। तो ओला को वहां पे भी कंपटीशन मिल रहा है। और अगर ईवी इंडस्ट्री में देखें तो अभी तक तो कोई कंपटीशन नहीं था, बट आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है जैसे जैसे हम नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ जाते जाएंगे। कुछ टाइम पहले जो गवर्नमेंट 40,000 रुपए सब्सिडी देती थी एक स्कूटर के बिकने पे, उसको गवर्नमेंट ने घटा करके 25,000 पे कर दिया और उसी मंथ ओला स्कूटी की सेल्स 58% से डाउन हो गई थी। तो इन माय ओपिनियन ये दर्शाता है कि ओला इलेक्ट्रिक की बहुत ज्यादा हैवी निर्भरता है गवर्नमेंट की सब्सिडीज पे, क्योंकि करंटली ओला ने अभी गवर्नमेंट की 2 PLI स्कीम में पार्टिसिपेट कर रखा है। इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट ने इनमें से एक PLI स्कीम को बंद कर दिया, क्योंकि जब टारगेट्स गवर्नमेंट की मीट होने लग जाएंगे तो गवर्नमेंट भी कहेगी ठीक है अब इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी है तो PLI स्कीम में भी हटा सकते हैं, तब में भी ओला को बहुत ज्यादा धक्का लग सकता है। तो आइए इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं कि लार्जेस्ट ईवी कंपनी इन द वर्ल्ड एक्सक्लूडिंग चाइना कैसे दुनिया की एक्चुअल लार्जेस्ट ईवी कंपनी बन सकती है और करंट पोजीशन में ओला इलेक्ट्रिक्स के पास क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, और ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा ऑफ कोर्स मैं, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूट्यूबर है एक्सेप्ट ऑल दी अदर यूट्यूबर्स। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि ओला ने इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट IPO निकाला है $4 बिलियन में, बट ओला ने जब 2023 सितंबर में फंडिंग रेस करी थी जो कि सीरीज ई फंडिंग थी, उसमें ओला की वैल्यूएशन $5.4 बिलियन थी, बट IPO के चलते उनको अपनी वैल्यूएशन को 26% तक कम करना पड़ा। अब जबकि IPO आ चुका है तो ओला की वैल्यूएशन $7 बिलियन की हो चुकी है, जो ओला को इंडिया की लार्जेस्ट ईवी कंपनी बनाता है। करंटली ओला इलेक्ट्रिक्स के पास ईवी मार्केट में स्कूटी इंडस्ट्री में 49% का शेयर है, जिसको डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में इसको ये बढ़ाना ही चाहेंगे। अगर आप बात करो भावेश अग्रवाल के विजन की, तो इनका विजन है कि ये साल में 1 करोड़ गाड़ियां बनाएं अपनी गीगा फैक्ट्री में। करंटली अभी इनके गीगा फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 10 लाख की है। अब जबकि इन्होंने IPO भी निकाल दिया है तो आगे आने वाले टाइम में इनका विजन है कि 20 लाख 30 लाख ऐसे करके ये 1 करोड़ तक लेकर के जाएंगे। बट 10 लाख की कैपेसिटी पे होते हुए भी इनकी फैक्ट्री अभी अंडर यूटिलाइज्ड है, क्योंकि पिछले साल सिर्फ इन्होंने 3,60,000 EVs ही सेल करी थी। बट भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, भावेश अग्रवाल को पैसे रेस करना तो बहुत अच्छे से आता है। उन्होंने अभी तक 40,000 करोड़ से ज्यादा पैसे रेस कर चुके हैं अपने, चाहे वो ओला कैब्स की बात कर लो, ओला इलेक्ट्रिक्स की बात कर लो, या उनके और भी कई स्टार्टअप्स की बात कर लो, उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा रेस करा है। ये ऐसा बंदा है कि कंपनी को कभी भी कैश क्रंच के चलते बंद नहीं करना पड़ेगा कंपनी को। तो बायजूस जैसा हाल होना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट ऑन द अदर हैंड इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। यू माइट थिंक कि अभी जैसे इनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, अंडर यूटिलाइज रखा है, और जैसे ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे 10 लाख 20 लाख पे और 30 लाख तक लेकर के जाएंगे तो क्या पता पर स्कूटर या पर व्हीकल का दाम ये कम कर सके और जिससे अपनी अर्निंग प्रॉफिट बढ़ा सके, राइट। बट इसमें कैच है, अगर इनको मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है तो उसमें और ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इन्वेस्ट कैसे करेंगे? कंपनी के प्रॉफिट से। कंपनी का तो प्रॉफिट ही नहीं है, तो वो पैसे इनको देगा कौन? आप लोग, इनके IPO के थ्रू, क्योंकि इन्होंने अपने IPO में कहा है समथिंग 1200 या 1300 करोड़ समथिंग ये मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करने में लगाने वाले हैं। बट 1200-1300 करोड़ रुपए लगा करके ये 1 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली। तो आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा पैसे और रेस करने वाले हैं, आई एम प्रीटी श्योर। तो देखो यार, ओला इलेक्ट्रिक इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। अभी ईवी इंडस्ट्री में जितने भी प्लेयर्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर इन लॉस मेकिंग, बट इसमें आगे आने वाले समय में कंपटीशन बढ़ते ही रहेगा। जैसे बजाज ने अपनी CNG बाइक लॉन्च कर दी है, अपना EV भी लॉन्च करने वाला है, TVS ने एथर में इन्वेस्ट कर रखा है, और भी बहुत सारी EV कंपनीज आने वाली है। तो ओला ने अभी तो कंपटीशन देखा ही नहीं है, और जब कंपटीशन
कंपटीशन नहीं है तब इतना ज्यादा लॉस कर रहा है, तो जब कंपटीशन आ जाएगा, जब प्राइजेस भी इनको कम करने पड़ेंगे करंट मैन्युफैक्चरिंग पे, तब क्या हाल होगा इनका। और बजाज के सीईओ ने ये भी कहा था कि हम तो चाहते हैं कि मार्केट और ज्यादा क्लटर हो और ज्यादा स्टार्टअप्स आए इसके अंदर, क्योंकि ये जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स हैं, ये सारे अपना बिजनेस करने के बाद एक टाइम को आकर के थक के, जब प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही होगी तो बिजनेस को छोड़ करके चले जाएंगे। तो इस बिजनेस को रूल कौन करेगा? हमारी जैसी कंपनियां, मतलब बजाज जैसी कंपनियां जिनके पास EBITDA 20-20% का है और वो प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं अपने करंट सेक्टर में, और उनके पास अंधा पैसा है इस सेक्टर में लगाने के लिए और मार्केट शेयर को एक्वायर करने के लिए। तो बजाज बहुत ही ज्यादा अच्छा कंपटीशन दे सकता है ओला इलेक्ट्रिक्स को, और भी बहुत सारी ट्रेडिशनल कंपनियां हैं जो इस फील्ड में आने के बाद ओला और एथर जैसी कंपनियों को बहुत ज्यादा कंपटीशन दे सकती है। बट आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ओलास फ्यूचर, क्योंकि ये वन ऑफ दोस कंपनी है जब सब लोग सोच रहे थे कि ईवी इंडस्ट्री का क्या होगा, क्या हमें अभी मैन्युफैक्चर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेकर के अपनी ईवी लॉन्च करी, बहुत बड़ी गीगा फैक्ट्री खोली, और इसी से ये पता चलता है कि भावेश अग्रवाल बहुत ज्यादा क्विक डिसीजन मेकर है। ये बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लेते हैं। अभी इनको स्कूटी लॉन्च करे हुए सही से 5 साल भी नहीं हुए कि ये आईपीओ लेकर के आ गए। वहीं पे Hyundai जैसी कंपनी इंडिया में इतने साल से बिजनेस कर रही है और अभी भी सिर्फ आईपीओ लाने के बारे में सोच रही है। और सिर्फ यही नहीं, अभी इन्होंने बाइक भी लॉन्च कर दी है इसी 15 अगस्त को, और आगे आने वाले 1 साल में इनका कहना है कि ये कार भी लॉन्च कर देंगे। तो देखने की बात तो ये रहेगी कि ये जो क्विक डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं ये बैकफायर तो नहीं कर जाएगी इन पे, कि एक ही टाइम में बहुत ज्यादा सेगमेंट्स में उलझ तो नहीं जाएंगे, और क्या उनकी गीगा फैक्ट्री इस चीज को सपोर्ट कर पाएगी डिमांड को? टू अ सर्टेन लेवल आई थिंक डिमांड को सपोर्ट कर पाएगी, बट क्या इस लॉस को सपोर्ट कर पाएगी जो वो इतने टाइम से करते आ रहे हैं और इन फ्यूचर भी करते रहेंगे? क्योंकि बजाज जैसी जो कंपनियां हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट ऑलरेडी कमा रही हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है अपने इस वर्टिकल में पुट करने के लिए और मार्केट शेयर लेने के लिए। और भावेश अग्रवाल को अगर आप देखो तो इनका कहना है कि पिछले 4 साल से R&D में बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, और इस आईपीओ के बाद भी 1600 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ R&D में लगाने वाले हैं, जिससे ये और ज्यादा प्राइस को कम ला सकते हैं। ये सारी चीजें तो देखने वाली रहेंगी, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि इस फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन आने वाला है, क्योंकि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया में, एज वी ऑल नो, क्योंकि हम सब जीरो कार्बन एमिशन की तरफ जा रहे हैं। तो ओला का फ्यूचर यहाँ से ब्राइट रहेगा, टेस्ला की तरफ जाएगी, टेस्ला जैसी कंपनी बनेगी वर्ल्ड में, इंडिया में, या फिर बायजूस की तरह एक बार ऊपर जा करके फिर नीचे आकर के ठप हो जाएगी। आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं तो यार देखो बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, तो मेरा तो यही कहना है ओला, बजाज, एथर, ये सारी कंपनियां रूल कर सकती हैं मार्केट को। सिर्फ मार्केट में 1-2 प्लेयर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमेशा 10-12 प्लेयर होने चाहिए, सो दैट कस्टमर के पास ऑप्शंस हो और कंपटीशन के चक्कर में कस्टमर को कम प्राइस मिले। तो आई एम प्रीटी श्योर ओला विल फाइंड देयर वे आउट एंड will move forward with this, and definitely in future कोई profitability तो जरूर दिखाएंगे। So with this positive note, let's end this video। अगर आपको ऐसी ही केस स्टडी टाइप की वीडियोस चाहिए तो please let me know in the comment section। I am definitely going to make some more videos like this। Thank you very much for your time।